ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरे पास अपने हाथों को जोड़कर, अपने सरों को झुकाकर तेरे रहम और फजल के सिंहासन के सामने आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस निमंत्रण के लिए जो तूने दुनिया के सामने रखा है कि हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर, तूने दुनिया के तमाम लोगों को ये दावत दी है कि उनका जीवन चाहे कितना ही भी पापी जीवन क्यों ना हो, जो लोग तेरे पास आते हैं तो उनके पापों को क्षमा करता है, उनको माफ़ करता है और एक अनंत जीवन का रास्ता उनके सामने परमेश्वर तू रखता है। इसलिए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम तमाम को ये समय दिया कि हम तो तेरे नाम को ले सकें, तुझसे प्रार्थना कर सकें और तेरा धन्यवाद दे सकें परमेश्वर, इस गुजरे हुए साल के लिए, 2020 के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने बहुत सी परेशानियां, दुख और मुसीबतें उठाई, लेकिन परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि इस 2021 में भी हम तेरे नाम को अपने होठों से ले सकें। परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं इस 2021 के लिए कि परमेश्वर तू इस पूरे साल हमारे साथ हो, हमारी कदम कदम पर परमेश्वर रक्षा और हिफाजत कर, हमारे जीवन को बचा करके अपनी पनाह में रख और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल कर। परमेश्वर, तुझसे दुआ करते हैं होप टीवी इंडिया के लिए, जिसकी स्थापना खुदामंद तेरी योजना के तहत इस हिंदुस्तान में हुई, कि परमेश्वर तेरे 3 फरिश्तों का पैगाम इस मीडिया के द्वारा, इस होप टीवी इंडिया के द्वारा इस हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुंच सके। खुदामंद, तुझसे दुआ करते हैं कि अपने तो इस होप टीवी इंडिया के ऊपर अपनी आशीष दे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हो, तमाम लोगों की परमेश्वर अगुवाई कर कि खुदामंद वो तेरी निगहबानी में रह कर के इस मीडिया के द्वारा तेरे 3 फरिश्तों के पैगाम को, तेरे निमंत्रण को दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। जो गांव देहात में पर्वतों पर हैं वो तेरी आवाज़ को सुन सकें और खुदामंद तेरा आगमन नज़दीक हो सके, और जो तेरे आगमन के इंतज़ार में हैं वो लोग खुदामंद तेरे साथ स्वर्ग में जा सकें। परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हम तुम्हारे तमाम दर्शकों के साथ हो, उनको आशीष दे, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनके काम काज पर खुदामंद तेरी बरकत हो। इस 2021 हम सबके लिए परमेश्वर अच्छा साल साबित हो सके। हमारी इस दुआ को कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं।
जफाएं की हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सना हम गाते हैं, हम तो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता आते हैं। आप सबको यीशु के मधुर और मीठे नाम में नमस्कार सलाम। आज फिर हम आपको नया साल मुबारक कहना चाहते हैं। आज का जो हमारा संदेश है उसका शीर्षक है नया साल शुरू करने का एक अच्छा तरीका। नया साल शुरू करने का एक अच्छा तरीका। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पवित्र वचनों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। काश तेरी पवित्र आत्मा हमारे दिल और दिमाग को भरे, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिले ताकि हम वही बोलें जो तू हमसे बुलवाना चाहता है। सुनने वालों को आशीषित कर और जो बोल रहे हैं उनको भी तू आशीष से मरमूर कर। हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। निर्गमन उसका 40 अध्याय, अगर आप बाइबल खोल के बैठे हैं, और खोलना भी चाहिए, अगर आपने बाइबल खोल के बैठे हैं तो आप निर्गमन और उसका 40 अध्याय खोल लीजिए। 40 अध्याय में एक नए साल के बारे में पढ़ते हैं, एक नए साल के बारे में पढ़ते हैं जो इजरायलियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के साथ शुरू हुआ। पद 17, 40 का पद 17 में लिखा है कि दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन, दूसरे वर्ष के, जब वो लोग बनी इस्राएल मिस्र से निकल के जंगल में आए, तो दूसरे साल या दूसरे बरस के पहले दिन के पहले महीने के पहले दिन को निवास स्थान खड़ा किया गया। यदि आप इजराइल के इतिहास के बारे में जानते हैं तो आप निवास स्थान के महत्व और इस विशेष दिन के महत्व को समझेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके इतिहास के बारे में जान लीजिए। आइए हम इस पद से, इस अध्याय से हम मूसा और निवास स्थान के साथ जुड़े उसके कार्य को देखें जो हमें 2021 को सही दिशा में शुरू करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो हम देखें कि वहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जो हमें जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें हमें उससे मदद मिल सके। तो मूसा उस पद में, उस अध्याय में हमें 3 सलाह देता है, 3 सलाह देता है। तो पहली सलाह ये है कि पवित्र शास्त्र के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को तय करें। हम किस तरीके से पवित्र शास्त्र की ओर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो अध्याय है, 40वां अध्याय, हमें इस चीज के बारे में सिखाता है। इस अध्याय के शुरू में हम पढ़ते हैं, कि प्रभु यहोवा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। अगले जो 14 पद हैं वे निर्देश हैं जो प्रभु ने पवित्र स्थान के संबंध में मूसा को दिए थे। अब जब हम 16 पद पर आते हैं, देखते हैं, यह कहता है कि और मूसा ने जो जो
आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार, जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। मूसा ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। तो ये हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र की ओर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। मूसा को जो जो यहोवा ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार किया, अपनी मर्जी से नहीं, परंतु जो जो आज्ञा दी गई थी। बाइबल परमेश्वर का जीवित और प्रमाणिक वचन है। वो हमसे जो चाहता है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। मूसा हमें उस तरह की प्रतिक्रिया की याद दिलाता है जो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया उसी प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से यहोवा हमसे जो जो कहता है। इस साल की शुरुआत में भाइयों बहनों, हम सबको परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए तय करना चाहिए। जैसा परमेश्वर अपने वचन में कहता है हमें वैसा ही करना चाहिए जैसे कि मूसा ने किया था। मूसा ने 2 बातें की थी। हर जो 3 सलाह जो मूसा हमें देता है उसमें हर एक में 2 बातें हैं। तो इसमें अपनी प्रतिक्रिया देने के मामले में उसने 2 बातें की थी। नंबर 1, सावधानी से आज्ञा पालन किया। सावधानी से, ऐसा ही नहीं जो उसने एक एक चीज को वैसे किया जैसे यहोवा ने उससे कहा था। तो पद 16 कहता है कि मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार, जो जो आज्ञा उसको मिली उसी के अनुसार उसने किया। मूसा प्रभु की आज्ञा का पालन करने में सावधान था। सावधानी से उसने आज्ञा पालन किया। उसने निर्देशों को बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही उसने पालन किया। तो भाइयों बहनों, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। अपनी मर्जी उसमें ना घुसाएं, अपने शब्द उसमें ना घुसाएं। बहुत से मसीह परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहते हैं। बहुत से लोग, बहुत से मसीह आज्ञा पालन तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, जो गलत है। वे शब्द का पालन तब करेंगे जब उनके लिए सुविधाजनक होगा। सुविधाजनक होगा तो शब्द का 7वें दिन का पालन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वे दशमांश और दान ऑफरिंग देंगे यदि उनका कोई और खर्चा ना हो। अगर कोई और खर्चा है तो वो दशमांश नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे। वो कुछ भी खाएंगे जहां तक वो खाना जो है उनको जायकेदार लगे या उनको अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे। तो ऐसी बात नहीं, हर किसी चीज को खा लेते हैं क्योंकि वो स्वादिष्ट है, नहीं। जैसे जैसे जो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है हमें वैसे वैसे ही उसको मानना चाहिए। मूसा हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में सावधान केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी बात जो मूसा ने की इस प्रतिक्रिया के मामले में कि वो उसने पूरी तरह से, एक तो सावधानी से और दूसरा पूरी तरह से उसने आज्ञा पालन किया। कोई छोड़ा नहीं, कुछ करा या छोड़ा, ऐसा नहीं, पूरी तरीके पूरा का पूरा उसने आज्ञा पालन की। तो पद 16 कहता है कि मूसा ने वो किया जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी, जो दी, जिस हर नुक्ते के उसने पालन किया। मूसा ने पवित्र स्थान के बारे में दिए गए हर निर्देश को सावधानी से और पूरी तरीके से, यानी आधा किया आधा छोड़ दिया, नहीं, पूरी तरह से उसका पालन किया। कुछ लोग बाइबल को बुफे की तरह मानते हैं। बुफे जो होटल होता है ना, बुफे की तरह मानते हैं जहां वे चुन सकते हैं कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, और किन पदों को। इसी प्रकार से बाइबल को भी वैसा समझते हैं, किन निर्देशों को पालन करें, किन को ना करें, चुनते हैं। नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। परंतु ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है कि हर एक पवित्र शास्त्र, जो 2 तीमुथियुस 3 और 16 में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हर चीज पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। तो हम आप ऐसे नहीं कर सकते कुछ चुन लें, कुछ छोड़ दें और कुछ करें ना। अगर आप पालन करना चाहते हैं तो आपको सावधानी से
और पूरी तरीके से पूरी तरह से उसका पालन करना चाहिए। दूसरी सलाह जो मूसा हमें देता है वो ये है कि उद्धारकर्ता के साथ अपने संबंध को गहरा करें। ये पवित्र स्थान, पवित्र निवास के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें दूसरी बात यह है कि हम अपने उद्धारकर्ता के साथ अपने संबंध को गहरा करें। निवास स्थान इजरायलियों के लिए एक चलता फिरता मंदिर था और उनके इतिहास का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बाइबल के प्रकाशित वचन, रेवलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निवास स्थान का हर विवरण और सेवा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के व्यक्ति और कार्य को किसी न किसी पहलू में दर्शाता है, उसकी ओर इशारा करता है। तो ये जो चलता फिरता मंदिर था, पवित्र निवास, ये निवास स्थान, ये इजरायलियों के लिए और हमारे लिए प्रकाशित वचन में इसमें प्रभु यीशु के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्ति के बारे में और उसकी सेवा के बारे में दर्शाया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 2021 में भाइयों बहनों, जब हम निवास स्थान के बारे में पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उससे सीखते हैं, तो हम अपने उद्धारकर्ता के साथ संबंध बनाएं, क्योंकि ये निवास स्थान जो है वो हर चीज़ में, हर पहलू में, हर बात में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बात करता है, उसकी सेवकाई के बारे में बात करता है, उसके व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो हम उसके साथ जब हम इसे पढ़ते हैं, गहरा संबंध बनाएं। अपने संबंधों को गहरा करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए। हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए 2 बातें जानें। तो इस दूसरे सलाह में भी 2 बातें हमको जानने की जरूरत है। वो 2 बातें कौन सी हैं? प्रभु के साथ अपना संबंध गहरा करने के लिए यीशु के व्यक्ति के बारे में अधिक जानें। यीशु है कौन? यीशु ने क्या किया? यीशु क्या कर रहा है, क्या करेगा? उसके व्यक्ति के बारे में हम और अधिक जानने की कोशिश करें। पवित्र स्थान अपने लोगों के बीच रहने की इच्छा में प्रकट परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर जब अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, तो ये उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये उसके प्रेम को दर्शाता है। परमेश्वर की उद्धार की योजना सांसारिक पवित्र स्थान की सेवाओं में दिखाई गई है। उद्धार की योजना जो है उसमें दिखाई गई है। तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में जानें। तो उद्धार की योजना जो है हमारे सांसारिक पवित्र स्थान या इसमें इसकी सेवाओं में दिखाई गई है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं भाइयों बहनों, तो हमें जो ये निवास स्थान की सेवाएं सिखाती हैं उसे हमें सीखना होगा। पवित्र स्थान और उसकी सेवाओं का अध्ययन करें। किस प्रकार से प्रभु ने अपनी सेवा जो अब वो कर रहा है वो निवास स्थान में दर्शाई गई थी, उसका अध्ययन करें। और दूसरी बात, पहले तो हम ये गहरा करने के संबंध में पहले तो हम मसीह के बारे में जानें, उसकी सेवकाई के बारे में जानें, उसने क्या किया, क्या कर रहा है और क्या करेगा। और दूसरी बात यह है कि हम यीशु की मौजूदगी के बारे में जानें, उसकी मौजूदगी में, उसकी हजूरी में जिएं। पवित्र स्थान वो जगह थी जहां लोग परमेश्वर से मिल सकते थे। ये निवास स्थान जो खड़ा किया गया था, ये वो जगह थी जहां पर लोग परमेश्वर से मिल सकते हैं। यदि हम वास्तव में आने वाले वर्ष में मसीह के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप गहरा करें, तो मसीह की उपस्थिति में अधिक से अधिक समय बिताएं। जिस प्रकार से ये निवास स्थान उनके बीच में था और लोग वहाँ जाके अपनी आराधना उपासना करते थे, भेंट चढ़ाते थे, उसी प्रकार से आप और मैं इस नए साल में यह निर्णय करें कि हम परमेश्वर के समक्ष प्रभु यीशु के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे। तीसरी सलाह जो मूसा हमें इसमें देता है वो ये है कि पवित्र आत्मा पर निर्भरता को तैर करें। किस तरीके से कितना हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहते हैं या होना चाहिए। निर्गमन 40 अध्याय जैसे हम पढ़ रहे हैं, उसकी 34 आयत कहता है कि पवित्र स्थान के निर्माण के बाद, बनने के बाद बादल
मिलाप वाले तंबू पर छा गया। बादल जो परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति को जाहिर करता है वो उसके ऊपर छा गया और यहोवा का तेज महिमा निवास स्थान में भर गया। जब वो निवास स्थान बन गया तो प्रभु वहां पर मौजूद वहां आ गया, उसकी उपस्थिति वहां हो गई बादल के रूप में। यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति तंबू में आ गई। यह हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को याद दिलाता है। जिस प्रकार से उस निवास स्थान में परमेश्वर की हजूरी आ गई, उसी प्रकार से यह याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा के जरिए से वो हमारे बीच में हमारे अंदर याद रहता है। जिस प्रकार से पवित्र स्थान में परमेश्वर रहता था, उसी प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे शारीरिक मंदिर में रहता है। उसकी हजूरी हमारे साथ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बुलाइए। इस नए साल में हमें दो चीजें, इस मामले में भी हमें दो चीजें के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर करना चाहिए। दो चीजों के लिए, दो बातों के लिए। तो ये जो हम अपना आत्मा पर निर्भरता देख रहे हैं, इसमें भी दो बातें जो हमें इस नए साल में करनी चाहिए। नंबर एक, हमें भरने के लिए उसकी महिमा चाहिए। हम उसकी महिमा से, प्रभु की महिमा से भरे रहें। ये पहला कार्य है अगर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने अंदर अपने साथ चाहते हैं। पवित्र स्थान परमेश्वर और उसकी महिमा से भर गया था। और 2021 में मेरे भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, बहनों और बाकी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हर दिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में भरे। हर दिन हम पवित्र आत्मा के जरिए से ही काम काज करें और चलें फिरें, और वो हमें नियंत्रित करे, भरे और हमें नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। उसकी ही मर्जी हमारी जिंदगियों में इस नए साल में होनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा दूसरों को दिखाई दे जा सके। तो भाइयों बहनों, निर्णय करें कि हम ऐसा करेंगे। दूसरी बात जो हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होने के लिए सीखनी चाहिए, वो ये है कि हमें नेतृत्व के लिए उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। निर्गमन 40:36 से 37 कहता है कि जब बादल पवित्र स्थान पर ऊपर से उठ जाता था तो वे चलते थे। जब बादल पवित्र स्थान से उठ जाता था तब वो चलते थे। अगर वो ठहरा रहता था तो वो भी रुके रहते थे। तो उनका मार्गदर्शन प्रभु करता था बादल के जरिए से। ये परमेश्वर की महिमा थी जो पवित्र स्थान को भरी रहती थी। और जब उसका मार्गदर्शन, और जो उसका मार्गदर्शन करती थी, जब वो उठ जाता था उसका मतलब तुम यहां से चलो, और जब वो ठहरा रहता था इसका मतलब यहां तुम ठहरो। तो वो उनका मार्गदर्शन करती थी महिमा, और उनकी दिशा निर्देश करती थी। उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीजों, पवित्र आत्मा हमें भरता है और भरना चाहिए, और हमारा मार्गदर्शन भी करता है। इसलिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना तय करें कि हम इस साल में पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरा स्थान देंगे, बुलाएंगे। कौन जानता है भाइयों बहनों, ये महामारी चारों तरफ चल रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कौन जानता है कि 2021 में क्या है, क्या होगा? कोई नहीं जानता। मैं जिंदा रहूंगा ना रहूंगा, आप रहेंगे ना रहेंगे, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। मुझे यकीन है कि मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनदेखे अनजाने परिवर्तन होंगे, क्योंकि जैसे पिछले साल में ये अचानक बीमारी आ गई, महामारी आ गई, आगे हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो भविष्य चाहे कैसा भी हो, भविष्य चाहे कैसा भी हो, हम में रहने वाला परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सभी चीजों को जानता है। यदि हम उसके मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील हैं तो हमारे पास डरने का कोई कारण नहीं है। इस आने वाले वर्ष में हमें अपने जीवन में परमेश्वर के नेतृत्व की आवश्यकता है। यदि वो जंगल में लाखों यहूदियों का नेतृत्व कर सकता था तो वो हमारा भी इस नए साल में नेतृत्व कर सकता है। अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के हवाले कीजिए, उसकी आत्मा के हवाले कीजिए, उसका जो भी नेतृत्व हमें मिले उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। काश आप इस नए साल में प्रभु के
समीप रहें, निकट रहें और उसकी पवित्र आत्मा से चलें। हमें नए साल को यीशु की यात्रा में एक और कदम, यीशु के साथ चलने का एक और कदम और उसके लौटने के एक साल और करीब देखना चाहिए। ये नया साल है, हमें आशा भरा देखना चाहिए कि हम एक साल और अपने प्रभु के साथ चलेंगे, एक कदम और उठाएंगे और उसके आने के साल के और हम करीब एक साल और करीब पहुंचेंगे। आइए हम मूसा और इज़राइल के बच्चों से सीखें कि उन्होंने निर्गमन 40 में दर्ज किए गए वर्ष की शुरुआत कैसे की। जैसे उन्होंने शुरुआत करी, हम भी इस नए साल को शुरुआत करें। हम परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए खुद को फिर से पुनः प्रतिबद्ध करें। उसका पालन करने के लिए, वचन का पालन करने के लिए फिर से हम ठान लें, प्रतिबद्ध करें, कमिट करें। परमेश्वर के पुत्र के साथ अपने संबंध और गहरे करें, संबंध बनाने में ध्यान दें, भटके ना और परमेश्वर की आत्मा की पूर्णता में जीने के लिए पुनर्समर्पित करें। यह मेरी आपके लिए दुआ है। आशा और मुझे यकीन है कि इस चीज़ों को करके इन चीज़ें, 3 चीज़ें जो मूसा ने हमें बताई, इन चीज़ों को करके हम अपना जो नया साल है बहुत ही आराम से बिताएंगे और परमेश्वर की छत्र छाया में बिताएंगे। आइए इस पैगाम के लिए जो हमारे पास प्रभु से आया है उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमारे अजीज़ पिता परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे आज बातचीत की और इस निवास स्थान के ज़रिए से तूने हमें सबक सिखलाया और ये जो सबक हमने आज सीखा है वो अपने जहन में रखें और इसके अनुसार अपना ये नया साल जो हम शुरू करने जा रहे हैं बिताएं। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, पर हम अपना जीवन, अपना भविष्य तेरे हाथ में सौंपने आए। पिता, तो अपनी मर्जी से हमारा भविष्य चला, तेरी इच्छा हो तो हम जीवित रहें, नहीं तो तेरी मकसद, तेरे उद्देश्य हमारे जीवन से पूरे हों। हम हर एक अजीज़ के लिए जो ये पैगाम सुनते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं, उनके घर पर, उनके कामकाज पर, उनके बाल बच्चों पर, सबको आशीष दे। नया साल हमारे लिए मुबारक हो। ये प्रार्थना हमने यीशु के नाम से मांगी है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू।